साथियों, ये दूसरी वीडियो नहीं है, ये कट गया था, बार बार फ़ोन आ रहे हैं और वैसे मेरे विरोध भी बहुत बोल रहे हैं, खर्चा भी बहुत हो रहा है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये वही वीडियो है जो मैं बोल रहा था, उसके बारे में सुना जाए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से रजिस्टर नंबर 34,987 एसोसिएशन ये जानना चाहती है कि आप चार्टर की बात कर रहे हो 1833, 1853, और हम ये भी कहना चाह रहे हैं आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवा पे भी कुछ चर्चा किया जाए। और हमने ये बार बार लिखा भी है, और जब से हम लिख रहे हैं, जब से आप बोल रहे हो, इस संस्था को इधर उधर से जोड़कर समसेवक बनाया गया है। ये आपको मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, जो हमारा एक्चुअल अर्धसैनिक बल है, जो भारतवर्ष में कई आईपीसी 1860 45 में अनेक संस्थाओं को संसद द्वारा परमानेंट किया गया, पर हमारी संस्था को छोड़ दिया गया। समाज सेवक संस्था गृह रक्षा, होमगार्ड, नगर सैनिक से अलग है। साथियों, ये हमने बार बार बताया है, हमारी सरकार बार बार कह रही है समाज सेवक संस्था गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक से अलग है। क्या होमगार्ड, नगर सैनिक का समाज सेवक 1946 में बनाया गया या 1947 में बनाया है? ये हमने बार बार लिखा है, लिखते रहते हैं। अनेक वर्षों से ये एसोसिएशन चल रही है, पर इसका कोई जवाब सरकार की तरफ से या विभाग के होमगार्ड अधिकारियों से कोई जवाब नहीं मिल रहा। हमने कहा भारत के संविधान में 19 का देखा जाए, हमें संगठन बनाने की भी मान्यता है और अपनी आवाज़ उठाने की भी मान्यता है, पर हमारे ऊपर जो अधिकारी बैठा रखे हैं, पुलिस वाले जो बैठा रखे हैं, या होमगार्ड के बैठा रखे हैं, या आरके पुरम बैठा रखे हैं, या आपदा प्रबंधक बैठा रखे हैं, वो हमारी आवाज़ को उठने से पहले ही निकाल देते हैं। उनके पास आदेश है, अगर कोई बोलता है तो उसको नौकरी से निकाल दो सीधा, ये आदेश है उनका। और हमारे जो सज़ा का प्रावधान है, उसको नौकरी ट्रांसफ़र कर दिया। सज़ा नहीं दिया जाएगा, क्या करेंगे? उसको नौकरी से निकाला जाएगा। आप 50,000 होमगार्ड जो इसी वजह से निकाले गए हैं, आज तक साथियों ये बताओ किसी की सज़ा हुई है होमगार्ड में, गृह रक्षक बल में, नगर सैनिक बल में? मुझे तो लग रहा है कहीं नहीं हुआ। और न कोई बता रहा है सज़ा का प्रावधान हुआ, लागू है। ये सज़ा का जब प्रावधान लागू है तो ये नौकरी से क्यों निकालते हैं? उसको सज़ा दिया जाए तो वो भी एक दिन बताएंगे सज़ा क्या क्या है। जुर्माना है, कोर्ट है, मार्शल है, जो भी है वो बताया जाएगा। फौजियों वाली सज़ा है, अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ोगे, और सरकार से रिसीव्ड है, नागपुर जाकर ले आया था मैं, नागपुर, और सरकारी सील, चवन्नी, पैसे सब कुछ लिखा हुआ है। वो दिखाएंगे कभी आपके इसमें व्हाट्सएप पे मैं, या आज ग्रुप में डाल भी दूंगा। तो समाज सेवक तो अलग संस्था है, परंतु होमगार्ड विभाग कहते नहीं, ये आप ही हो। तो साथियों, ये भी हमारे साथ अपनी दुख की गाथा, कितनी किसको कहे, कोई सुनने वाला नहीं है। इस भारतवर्ष में आज़ाद है, भारत आज़ाद है, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। हमने तो बोलते पहले से निकाल देंगे, चलो आप आराम करो, अपने घर आराम करो, कोई पैसे दिल्ली नहीं मिलेगा। और अधिकारी कहते हैं हमारे सामने दिखना भी नहीं चाहिए। खुद मैं था, जब मैंने आवाज़ उठाई जनपद रेवाड़ी में, तो मेरे को ये कहा कमांडेंट ने, कच्चे में जाओ, हमारी ड्रेस उतार दो। तो ये इनका इतना अधिकार है। ये 2001 की बात है शायद, लगभग पूरी कंपनी के सामने। इस संस्था पर गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक संस्था पुलिस के अधीन कार्य करने के लिए ब्रिटिश सरकार को कानून बनाया था, या अस्थायी सरकार या लॉर्ड माउंटबेटन ने 1946 में बनाया गया था, जब संविधान में उनका हिस्सा था 1935 से। तो संविधान में आधे से ज़्यादा संविधान अंग्रेजों ने 1935 में ही बना दिया था, जिससे आज हमारी गुलामी हो रही है। और 19 तो माननीय गृह मंत्री जी, हाथ जोड़ के कहता हूँ,
19 जो वर्ष था 1918 1919 उन पे भी ध्यान दिया जाए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट माननीय केंद्र सरकार का बनाया हुआ है या राज्य सरकार का बनाया हुआ है या अंग्रेजों का बनाया हुआ, आप लोगों ने ये दोबारी 1946 में स्वयंसेवक या श्रमसेवक, ये सबको पता है जी, मैं छिपा रहा हूँ तो छिपा जी। माननीय स्वर्गीय जगजीवन राम श्रम विभाग का मंत्री था। तो ये वो मंत्री, उसने बार बार कहा था ये अंग्रेजों से डिमांड चल रही है, मांग चल रही है, पर इसमें संशोधन किया जाए। तो ये श्रम विभाग जब से चल रहा है और हमने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी साथी ये बताए कि भाई ये होमगार्ड संस्था का जन्म आज़ाद भारत में हुआ या अंग्रेजों के समय हुआ या डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसको बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। और यही हमारी लड़ाई है। मैं तो ये कह रहा हूँ, होमगार्ड का राजपत्र, होमगार्ड का नोटिफिकेशन सरकार द्वारा मान्यता अस्थायी हो स्थायी हो, वो हमें गृह रक्षक बल का दिखा दिया जाए। हमने सरकार से, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार से बार बार अपील किया है, होमगार्ड का या गृह रक्षा बल का या गृह रक्षक का, जो भी आप जितने भी नाम रखे, जितने भी एक्ट बदले, जितने भी नियम बदले, उसका हमें कृपया करके हाथ जोड़ के मैं ये कहना चाहता हूँ, होमगार्ड का राजपत्र, डेट, सन, राजपत्र संख्या नंबर, ये कृपा करके बताया जाए। हमने बार बार कहा है, लेकिन हमें आज तक इतना संघर्ष किया नहीं मिला। तो साथियों, ये दुखदाई बात है। 1945 से पहले का है या बाद का है? 46 में तो 6 दिसंबर 1940 में नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया था। तो ये अगर सरकार के पास प्रमाण है तो बताया तो जाए। हम लिख के दे रहे हैं, लेटर द्वारा बताया जाए या पत्रकार द्वारा, या अपने कोई तो आवाज़ उठाए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाया जा रहा। तो ये भी बहुत दुखदाई बात है। हमें इसका आज युग कंप्यूटर का हो गया, गूगल का हो गया, हर तरह से लोगों को ज्ञान है। अब वो पुरानी बात गई, पैसे खाए, रिश्वत लिया, हटा दिया, लगा दिया, चलो धक्के मार के निकाल देते। आज इतना डर जरूर है पुलिस वालों से। अब होमगार्ड को तो कुछ कर नहीं सकता, पुलिस वाले हमारी जो हम इंक्वायरी चाहते हैं, चाहे वो महिला जवान की हो, चाहे वो होमगार्ड जवान की हो, तो उनको वो दबा देते। हम जाएं तो जाएं कहाँ? माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय सभी मुख्यमंत्रियों, ये बताया जाए, माननीय महामहिम राष्ट्रपति, माननीय सभी भारतवर्ष के मुख्यमंत्रियों, हमारी आवाज़ बिल्कुल दबा दिया है, गरीब से गरीब बंधुआ मजदूर बना दिया है। और ये सिर्फ किसने बनाया है? ये आपको सब पता, आज़ाद भारत में हुआ है। उससे पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किसने बनाया, किसने बदला, उससे पहले भी बात करना चाहिए। 1962 से पहले भी बात करना चाहिए। भारत के संविधान की बात करना चाहिए। हमने संविधान से गैर संवैधानिक कैसे बनाया, कौन सा कानून लगाया, कौन सा निपटारा किया, जिसको बॉम्बे एक्ट 1947 कहते हैं। साथियों, हम जाएं तो जाएं का सबसे बड़ी दुख की गाथा ये है, हम सरकार को, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने बार बार ये कहा है, अब हम कहाँ जाएं? हमारे ऊपर ऐसी पुलिस बैठा दी है कि हमारी इंक्वायरी कौन करेगा? हमने बलात्कार का केस लगा दिया, हमने झूठा लगा दिया, हमने पैसों का लगा दिया, तो पुलिस करेगी? पुलिस होमगार्ड अधिकारी को बचाने का कार्य करती है हमेशा। पूरे भारत में कोई भी शिकायत करिए, जन जन ने किया है, महिला ने किया है, निकाल दिया, पैसे ले लिए, धक्का मार दिया, रात को खाना बनवाते हैं, दिन में झाड़ू लगवाते हैं, चपड़ासी का काम लेते हैं, अनाप शनाप इतने क्या क्या कार्य बताऊं, मैं बताता बताता परेशान हो गया। लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा। क्यों? ऊपर पुलिस बैठी हुई है। पुलिस हमारी कोई भी शिकायत को आगे जाने नहीं देती। अगर हम राज्य के मुख्यालय तक भी गए हैं तो पहले तो हम मुख्यालय को दबा दिया, अगर वहाँ से हम आगे गए हैं
तो आर के पुरम जो आईपीएस अफसर, माननीय आईपीएस अफसर बैठा हुआ है, वो सुनता ही नहीं है। अगर हम आपदा प्रबंधन प्रभाग में जाएंगे तो वहाँ भी हमारी पुलिस कोई नहीं सुनता है। माननीय गृह मंत्री जी, हाथ जोड़ के ये बार बार प्रार्थना है, इस पुलिस संस्था को हमारे संस्था से हटाया जाए। हमारे लोग संस्था में पक्का है, उनको इंचार्ज बनाया जाए। पुलिस तो हमारी एक बात भी नहीं सुनने के लिए तैयार। कितने पूरे भारत में 10 लाख होमगार्ड हैं, लेकिन किसी की बात आज तक नहीं सुनाई दी। और पुलिस उनको बचाती है, भ्रष्ट अधिकारी को बचाती है, और अपना आपा भी रिश्वत भी ले रही है, खा भी रहा है, ऊपर तक झाप भी रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। न इनकी आय से ज़्यादा आमदनी माननीय सीबीआई द्वारा जांच करवाए के देखो, या हमें ये बताओ हमारी शिकायत क्यों नहीं सुनी जाती कहीं भी। सच्चाई भी एफिडेविट लिखने के बाद नहीं, क्यों ये लोगों को बहकाते हैं, आप गवाही दोगे, आप हमारे उल्टे बोलोगे तो आपको ड्यूटी नहीं देंगे, आपका रोटेशन कर देंगे, रीइंप्लॉयमेंट कर देंगे, वो कर देंगे, किट जमा कर लेंगे, आपके घर नोटिस भेज देंगे। हमारी पावर इतनी है कि हम नोटिस चिपका देंगे और आपको निकाल देंगे। इस तरह से होमगार्ड अधिकारी पुलिस के दबाव से करते हैं, और हमारी इंक्वायरी पुलिस तो बिल्कुल करती नहीं है। तो दूसरे विभाग से इंक्वायरी किया जाए। अब दूसरा विभाग हमें मिल नहीं रहा। हम तो कहते हैं निष्पक्ष सीबीआई द्वारा किया जाए। ये पुलिस वाले हमारी इस संस्था के बारे में, हमारी मजबूरी के बारे में, हमारे साथ जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो पहले हुआ था, आज भी हो रहा है, लेकिन उसमें कोई सुनाई नहीं हो रही। तो ऐसे ही राजनीतिक पार्टी, पहले तो कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं सुनाई, भारतीय जनता पार्टी भी इसको नहीं सुनेगी, तो हम जाएंगे कहाँ? मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो साथियों, ये बात बहुत ज़रूरी है। हमने इतनी शिकायत दी, लेकिन हमारी पुलिस दबा देती है। इंक्वायरी आती है तो किसी महिला को, किसी जवान को अकेले बंद कमरे में उसकी पूछताछ करते हैं, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, जवानों को डराया जाता है, और लालच भी दिया जाता है कि आपको ड्यूटी से हटा देंगे, ड्यूटी नहीं मिलेगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसको इतना भयभीत कर देता है, वो उनका मनोचित है, मौलिक अधिकार भी और मानवाधिकार भी, वो डरता रहता है, उसकी चिंता कभी नहीं जाती। तो साथियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये भूल मत जाना। और आप निश्चित पैरों पे खड़े रहो, अपना संघर्ष करते रहो। ये वादा है, कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन ये लिखने वाले जो झूठे साचे लिख रहे हैं, इनसे डरो मत, घबराओ मत, अपना करो। जो इन पुलिस वालों ने हमारे करना है वो करेगा, सरकार ने जो करना वो करेगा, लेकिन हम अपनी इस चैनल के माध्यम से भाइयों पूरी आवाज़ उठाएंगे। पूरी शिकायत आ रही है हमारे पास, लेकिन पुलिस वाले दबा देते हैं। मोटे पैसे मिलते हैं, रिश्वत मिलती है पुलिस वालों को, या उनको बंद कमरे में ले जाए के बात करेंगे, सब लेडीज बाहर रहेगी, सब जवान बाहर रहेंगे, उसको अकेले को अंदर ले जाए। क्यों? सबके सामने पूछो ना। अगर जवान कोई बोलता है उसको निकाल देते हैं। तो साथियों, ऐसा चल रहा है, कोई बात ना, समय है, समय आनी जानी है। ये अंग्रेजों की पुलिस है, ब्रिटिश सरकार की पुलिस है। जब भारत सरकार की पुलिस बनेगी तो अलग ही नज़ारा होगा। ये जेवड़ी को सांप, सांप की जेवड़ी बनाने वाले हैं। ये नहीं चाहते हैं, पुलिस अधिकारी भी नहीं चाहते। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।